देखो बच्चों, अब आगे की न्यूमेरिकल हम लोग करना शुरू करते हैं, फिर उसके बाद कुछ और टॉपिक पढ़ेंगे। तो देखो, अगला न्यूमेरिकल है हमारा 5 मीटर पर सेकेंड अलोंग साउथ। कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो कोई बर्ड है, वो साउथ डायरेक्शन में जा रही है, तो साउथ डायरेक्शन ये होगी बेटा। तो यहाँ पर अलोंग साउथ डायरेक्शन जा रही है, किस स्पीड से? 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड से जा रहा है वो बर्ड। ठीक है, टेक 90 डिग्री टर्न लेफ्ट साइड पे। तो इसका लेफ्ट कहाँ होगा? लेफ्ट यहाँ पर होगा कहीं पे। ठीक है, 90 डिग्री टर्न लेफ्ट लिया और विद सेम स्पीड, है ना, मूव विद सेम स्पीड, मतलब फिर उस सेम स्पीड से चल रहा है। तो यहाँ पर भी कितना आ गया बच्चों? 5 मीटर पर सेकेंड। ये किस डायरेक्शन में? ईस्ट, ये वेस्ट। ये आपका वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया। अब देखो, ये अगर साउथ डायरेक्शन में जा रहा है तो इसके लिए क्या लिख सकते हो? 5 कैप लिख सकते हो। ठीक है, और कौन सा वाला? माइनस का। ये इसके लिए क्या लिख सकते हो बेटा? 5 कैप लिख सकते हो। अब आपको पूछा गया है फाइंड चेंज इन वेलोसिटी। देखो, चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है? डेल्टा वी। और डेल्टा वी अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालोगे? v2 माइनस वी1। ठीक है, तो v2 कितना है बच्चों? यहाँ पर v2 कितना है? 5 कैप। v2 कितना है? 5 कैप माइनस v1 कितना है? इनिशियली क्या था? 5 माइनस का, सॉरी, यहाँ पर लिख सकते हो आप -5 कैप। तो बच्चों माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया? 5 प्लस 5 ठीक है, 5 और 5 अगर आपको आया है यहाँ पर, अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो कैसे निकालोगे? √5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25 और 25 कॉमन लेंगे तो 5√2 मीटर पर सेकेंड इसकी रिजल्टेंट चेंज इन वेलोसिटी आपके पास आ जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। देखो, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको ध्यान से समझना, बहुत कॉम्प्लिकेशन होती है बच्चों को ये समझने में। व्हेन अ पार्टिकल इज मूविंग ऑन एनी पाथ, मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। देखो, व्हेन अ पार्टिकल इज मूविंग ऑन एनी पाथ, मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि कोई पार्टिकल है, इज मूविंग ऑन एनी पाथ, मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू द इंस्टेंटेनियस स्पीड। देखो, पार्टिकल अगर किसी भी डायरेक्शन में जा रहा है, पार्टिकल अगर किसी भी डायरेक्शन में जा रहा है या मूव कर रहा है, तो उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड बराबर होगी। कैसे बराबर होगी? देखो, वेलोसिटी जो है या स्पीड है, दोनों के मैग्नीट्यूड तो सेम होते हैं। तो अगर मैंने मान लो कि एक गाड़ी है, उसकी स्पीड आपके पास है और उसी गाड़ी की आपके पास वेलोसिटी भी है। ठीक है, तो आपको बोला गया कि पर्टिकुलर इंस्टेंट पे उसकी स्पीड बताओ, पर्टिकुलर इंस्टेंट पे उसकी स्पीड बताओ, तो आप उसकी स्पीड बता दोगे। तो वो मान लो आपने बताई 32, और मान लो उसी इंस्टेंट पे मैंने आपको पूछा बताओ इसकी वेलोसिटी बताओ, तब भी आप क्या बताओगे? 32। क्यों? क्योंकि इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बहुत छोटे टाइम पीरियड के लिए होती है, और जब भी बहुत छोटे टाइम पीरियड की बात करते हैं तो वहां पर डायरेक्शन में चेंज नहीं होता है, तो उनके मैग्नीट्यूड भी सेम होंगे। ठीक है, डायरेक्शन उनकी में भी डिफरेंट हो सकती है, डिफरेंट डिपेंड ऑन पाथ। आगे बात करते हैं, पार्टिकल में हैव कांस्टेंट स्पीड बट वेरिएबल वेलोसिटी। देखो, पार्टिकल में हैव कांस्टेंट स्पीड बट वेरिएबल वेलोसिटी। कांस्टेंट स्पीड कब होगी? जब कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, जैसे मौत के कुएं में गाड़ी घूम रही है, तो उसकी स्पीड क्या होती है बच्चों? मान लो उसने 100 किलोमीटर पर हार की स्पीड से उसको अटका दिया वहां पर। ठीक है, तो उसकी स्पीड तो कांस्टेंट कर दी, लेकिन उस हर पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन जो है अलग अलग है, और जैसे ही डायरेक्शन अलग अलग होगी, इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? वेरिएबल हो जाएगी। तो पार्टिकल के पास कांस्टेंट स्पीड हो सकती है बट वेरिएबल वेलोसिटी भी उसी पॉइंट पे हो सकती है। ठीक है, तो ये कौन सी सिचुएशन होगी? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जब आपके पास होगा, पार्टिकल मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब मान लो कोई भी गाड़ी है बेटा, एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है, मान लो उसकी स्पीड है 50 किलोमीटर पर हार की स्पीड, एक यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, देन इट्स इंस्टेंटेनियस स्पीड मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। देखो, इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, मान लो कि आपने 50 की स्पीड से गाड़ी चल रही है, उसी टाइम पे आपने गाड़ी को देखा तो गाड़ी पे स्पीड थी 50, थोड़े टाइम बाद फिर देखोगे तब भी क्या होगी? 50, क्योंकि स्पीड कैसी है? यूनिफॉर्म है। तो यूनिफॉर्म स्पीड है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तो यहाँ पर इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड भी क्या होंगे? बराबर होंगे।
आ रही बात समझ में। अब बात करते हैं एवरेज स्पीड। तो बच्चों अगर कोई गाड़ी हर घंटे में 50 की स्पीड से चल रही तो उसकी एवरेज स्पीड भी तो 50 होगी, आ रही नहीं समझ में। और उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, वही 50 ही तो होगा। ठीक है, तो इसलिए बात कर सकते हैं कि एवरेज स्पीड जो होगी वो ग्रेटर देन इक्वल हो सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं स्पेस एवरेज वेलोसिटी की, या फिर उससे पहले पढ़ते हैं टाइम एवरेज वेलोसिटी। देखो बेटा, कोई भी वेलोसिटी अगर टाइम के फंक्शन में आपको गिवन है, कैसे, जैसे यहाँ पर एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, अगर कोई भी वेलोसिटी टाइम के फंक्शन में गिवन है और उसका एवरेज निकालना है तो कैसे निकालोगे, ये एवरेज का साइन होता है वेलोसिटी का, ये मैंने आपको बेसिक मैथमेटिक्स में भी पढ़ाया था। तो v का t1 से उस टाइम पीरियड के लिए इंटीग्रेशन कर दो, फिर dt का इंटीग्रेशन कर दो उस टाइम पीरियड के लिए। Space average velocity when averaging is being done over some space period known as space velocity। देखो अगर वेलोसिटी जो है टाइम के फंक्शन में है तो टाइम एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी अगर डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में है, मतलब डिस्टेंस के फंक्शन में है, यहाँ पर x में है तो स्पेस एवरेज वेलोसिटी इसको बोल दिया। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, dt की जगह dx आ जाएगा, यहाँ पर भी dx आ जाएगा, और डिस्टेंस जो होगी वो भी क्या हो जाएगी आपके dx की टर्म्स में हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसको सॉल्व कैसे करना है, देखो एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है आपको यहाँ पर, v इक्वल टू 2t+3 फाइंड एवरेज वेलोसिटी फॉर इंटरवल 0 to 3 सेकेंड। तो कैसे करोगे इसको, देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, टाइम दिया हुआ है, वेलोसिटी किसके फंक्शन में है, टाइम के फंक्शन में, मतलब टाइम एवरेज वेलोसिटी से फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर टाइम भी दिया हुआ है आपको 0 से 3, 2t+3 dt अपॉन dt का इंटीग्रेशन। आई बात समझ में, वहां पर भी हम लोगों ने किया था बेसिक मैथमेटिक्स में इसके न्यूमेरिकल। तो बेटा इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 2t² 2 + 3t, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया, यहाँ पर 0 से 3 लिमिट लगा दी, नीचे 3 - 0 हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने वहां पर बताया था जितनी लिमिट है उसको यहाँ पर लिख दिया पर उसकी सीधा। अब ये वैल्यू इसमें पुट करोगे तो आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा, इसको सॉल्व आप कर लेना। बाकी ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनका ध्यान रखना। टाइम एवरेज वेलोसिटी में वेलोसिटी जो होगी टाइम के फंक्शन में होगी, स्पेस एवरेज वेलोसिटी में वेलोसिटी जो होगी वो एक्स के फंक्शन में होगी। ठीक है, आज के लिए। हेलो बच्चों, देखो आज हमारा टॉपिक है एक्सेलरेशन। इससे पहले हम लोगों ने एक्सेलरेशन से पहले हम लोगों ने वेलोसिटी, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी पढ़ा, उससे पहले हम लोगों ने स्पीड, टाइप्स ऑफ स्पीड के बारे में बात करी थी। ठीक है, तो अभी एक्सेलरेशन थर्ड टॉपिक हमारा यहाँ पर शुरू कर रहे हैं। तो देखो बेटा, एक्सेलरेशन क्या होता है, जैसे वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर एक्सेलरेशन को क्या लिखेंगे हम लोग, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, जब भी वेलोसिटी में चेंज होता है, चेंज इन वेलोसिटी होती है एक्सेलरेशन। अगर आपने कभी एक्सेलरेशन को वेलोसिटी अपॉन टाइम लिख दिया तो गलत होगा। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, तो हमेशा क्या लिखना है, चेंज इन वेलोसिटी ऑफ टाइम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब टाइम के साथ अगर वेलोसिटी में चेंज हो रहा है तो वो एक्सेलरेशन है। कैसे, मान लो आप एक गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी की स्पीड है अभी 50 km/h। ठीक है, अभी आपने उस गाड़ी का एक्सीलरेटर दबाया तो गाड़ी की स्पीड बढ़ना शुरू हुई। गाड़ी की स्पीड बढ़ रही है मतलब आपने वेलोसिटी को चेंज कर दिया, पहले 50 थी अब बढ़ के 70 हो गई। तो चेंज इन वेलोसिटी जो हुआ 50 से 70 के बीच में जो गई, वहां पर चेंज कितने का है, 20 का। तो 20 का चेंज कितने टाइम में आता है, वही आपको क्या देगा बच्चों, एक्सेलरेशन देगा। ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम ही आपके लिए क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। इसकी यूनिट होती है मीटर/सेकंड स्क्वायर, या फिर हम लोग सीजीएस में बोल सकते हैं सेंटीमीटर/सेकंड स्क्वायर। बेटा ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि ये विद डायरेक्शन होती है। ठीक है, कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। देखो एक्सेलरेशन कैन बी पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। देखो पॉजिटिव मतलब आपने गाड़ी की स्पीड 50 थी बढ़ा के 70 कर दी तो एक्सेलरेशन बढ़ रहा है। ठीक है, गाड़ी की स्पीड 70 थी कम करके 50 कर दी तो एक्सेलरेशन कम हो रहा है, मतलब डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको नेगेटिव में भी लेके जा सकते हैं, कम करके रिटार्डेशन में आ जाएगा वो। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं जीरो। देखो एक्सेलरेशन जब जीरो होगा तो कोई भी ऑब्जेक्ट किस मोशन में होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से वो मूव करेगा। मतलब कि अगर कोई ऑब्जेक्ट 50 km/h की स्पीड से चल रहा है और वो हर टाइम 50 km/h की स्पीड से ही चलता जा रहा है
तो बच्चों क्या आपको गाड़ी का एक्सीलरेटर दबाने की जरूरत है? नहीं है। तो जब गाड़ी का एक्सीलरेटर नहीं दबा रहे हो मतलब चेंज नहीं कर रहे हो, जितना है उतना फिक्स किया हुआ है। तो जब आप चेंज नहीं कर रहे हो मतलब यहाँ पर एक्सेलरेशन में भी चेंज नहीं हो रहा है, मतलब एक्सेलरेशन क्या है वहां पर? जीरो है। आ रही है बात समझ में? तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर इनकी बात करते हैं। अब देखो एक्सेलरेशन की बात कर ली हम लोगों ने, अब इसके ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं। कार मूविंग ईस्ट, देखो एक कार है, यहाँ पर डायग्राम बना लेते हैं। ये ईस्ट हो गया आपका, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया। एक कार है जो ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है बच्चों, ये ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है किस स्पीड से? 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक है। आफ्टर 10 सेकंड, कितने टाइम तक जा रही है? 10 सेकंड तक जा रही है। एक कार है जो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 10 सेकंड तक कहाँ जा रही है? ईस्ट की डायरेक्शन में जा रही है, मूविंग टुवर्ड नॉर्थ। अब ये क्या हो रहा है बेटा? नॉर्थ डायरेक्शन में मूव कर जाती है, ठीक है। नॉर्थ डायरेक्शन में मूव कर जा रही है तो यहाँ पर इधर इसकी वेलोसिटी कितनी है? 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है, ठीक है। तो इधर भी इसकी स्पीड कितनी है? वेलोसिटी कितनी है? 20 मीटर पर सेकंड। तो देखो ये जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन को क्या मानोगे आप? आई केप। उसके बाद कहाँ गई है? इस नॉर्थ डायरेक्शन में, मतलब जे केप डायरेक्शन। तो ये इनिशियल वेलोसिटी हो गई, ये फाइनल हो गई। इनिशियल भी 20 है, फाइनल भी 20 है। तो आपको निकालना क्या है? एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन को मैंने क्या बताया आपको? क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी मतलब v2 माइनस v1 अपॉन dt। तो बच्चों v2 कितना है आपके पास? 20, जे केप की डायरेक्शन में गया, ठीक है। ये वाला v2 जो आएगा उसके बाद 20 आई केप की डायरेक्शन में इनिशियल में था, और टाइम कितना लगा बच्चों? 10 सेकेंड। तो यहाँ पर जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 2 जे केप माइनस 2 आई केप आपके पास आंसर आएगा। और इसको अगर आप मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पर ये 8 में से इसको लिख देंगे 2√2 मीटर पर सेकेंड। अगली बात समझ में? तो ये आपका एक्सेलरेशन होगा। यहाँ पर देखो इसी तरीके से एक और न्यूमेरिकल है, पार्टिकल मूविंग स्पीड v, ठीक है। एक पार्टिकल है जो v स्पीड से चल रहा है 4 टाइम t टाइम के लिए ड्यू टू ईस्ट। देखो एक पार्टिकल है जो v स्पीड से चल रहा है, v स्पीड से चल रहा है ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। कितने टाइम के लिए? t टाइम के लिए चल रहा है, ठीक है। ड्यू टू ईस्ट देन 90 डिग्री लेफ्ट टर्न। अब देखो लेफ्ट क्या होगा? ये तो राइट होगा तो ये लेफ्ट होगा। 90 डिग्री लेफ्ट टर्न लिया एंड मूव विद सेम स्पीड। देखो मूव 90 डिग्री लेफ्ट गया और सेम स्पीड मतलब v से ही गया फॉर सेम टाइम, तो t टाइम के लिए गया। तो ये हमारे पास फाइनली इसका डायग्राम आ गया। अब पूछा गया है आपसे कि इसका टोटल डिस्टेंस क्या होगा। देखो बच्चों टोटल डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है। तो यहाँ वेलोसिटी इनटू टाइम आपको दिया हुआ है, तो इसको क्या लिख दोगे? vt प्लस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी? vt। तो कितना हो गया? 2vt। आ रही बात समझ में? ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं एवरेज स्पीड की। तो देखो एवरेज स्पीड क्या होगी? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया आपका? टोटल डिस्टेंस हो गया 2vt, और टोटल टाइम कितना लगा बेटा इसको? 2t टाइम लगा। तो 2t से ये कैंसिल हुआ। यहाँ पर एवरेज स्पीड इसकी क्या है? v, जो कि आना भी v चाहिए थी क्योंकि इधर भी v से जा रहा है, इधर भी v से जा रहा है, तो एवरेज स्पीड जो होगी उसकी v ही रहेगी। अब देखो बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं बेटा, तो डिस्प्लेसमेंट पहले यहाँ था फिर इधर गया, तो इस डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है। तो देखो ये डायरेक्शन कौन सी है? इसको आई कैप से डिनोट करते हैं, तो इसको किससे करेंगे? जे कैप से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम लोग? इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा, इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा? वो होगा बेटा वी टी जे कैप, सॉरी आई कैप प्लस वी टी जे कैप। ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट को अगर मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखना है तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर वी टी का स्क्वायर प्लस वी टी का स्क्वायर होल स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर 2vt स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। बाद में आप जब ब्रैकेट से बाहर लोगे उसको तो यहाँ पर आपके पास आंसर आएगा √2vt, जहाँ पर √2 ब्रैकेट के अंदर है और vt बाहर है, ठीक है। अब बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी। देखो एवरेज
वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला क्या लगाओगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब देखो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है बच्चों, √2vt, ठीक है, और टाइम कितना लग रहा है यहाँ पर, देखो टोटल टाइम कितना लग रहा है 2t टाइम लग रहा है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, v/√2 इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, देखो एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन होगी। ये ईस्ट हो गई, ये आपके पास वेस्ट हो गई, ठीक है, ये ईस्ट डायरेक्शन, चलो इसको बाद में करेंगे, अभी डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, बाद में यहाँ पर लिख लो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में चलेगा। चेंज इन वेलोसिटी क्या काम करते हैं, चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, देखो चेंज इन वेलोसिटी आपको निकालना होता है डेल्टा v, ठीक है, v2 माइनस v1। अब देखो पहले वेलोसिटी कितना था, पहला वेलोसिटी था इसका v, ठीक है v, लेकिन डायरेक्शन क्या था v i के, उसके बाद वेलोसिटी क्या कहाँ गई बेटा, इस डायरेक्शन में गई। तो इस डायरेक्शन में गई यहाँ पर v, इसको देखो ऐसे लिखते हैं, v2 है ना, तो v2 को आगे लिख दिया हम लोगों ने, v1 क्या था हमारा i के डायरेक्शन में, तो v ये यहाँ पर i के डायरेक्शन में लिख दिया। देखो v2 को पहले आगे इसलिए लिखा क्योंकि v2 जो है j के डायरेक्शन में है और v जो है ये वाला i के डायरेक्शन में, तो v2 और v1, तो v2 को कहाँ लिखा vj के और इसको कहाँ लिखा vi के, ठीक है। अब एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा बेटा, इसका देखो आप रूट निकालोगे तो क्या आएगा, √2v आएगा, ठीक है। अब एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा, एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम कितना हो गया हमारा, तो √2v अपॉन 2t, ठीक है। तो ये आपके पास इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। आगे बात समझ में, तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। अब बात करते हैं, हमारा अगला टॉपिक है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। देखो मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ यहाँ से, आप इसको नोट कर लेना, ठीक है। अब बात करते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की। देखो एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। देखो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में किसी भी पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन होता है, मतलब एक छोटे से टाइम पीरियड की बात हो रही है, तो वही उसका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है। जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई गाड़ी चल रही है, कोई गाड़ी है वो आगे की तरफ मूव कर रही है। अब गाड़ी आगे की तरफ मूव कर रही है, ये साइकिल आगे की तरफ मूव कर रही है, आपने यहाँ पर एक मीटर लगाया हुआ है, उसी पर्टिकुलर छोटे से टाइम पीरियड में आपने उसको कुछ एक्सेलरेट दिया, तो यहाँ पर जो उस पर्टिकुलर छोटे से टाइम में उसका एक्सेलरेशन होगा वही इसका क्या हो जाएगा बच्चों, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है dv, या फिर इसको बोलते हैं चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज टोटल टाइम, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, लेकिन हमें कौन सा एक्सेलरेशन चाहिए, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन चाहिए। ये कौन सा है, एवरेज एक्सेलरेशन। तो इंस्टेंटेनियस निकालने के लिए क्या करोगे बच्चों, ये जो एक्सेलरेशन आपको गिवन है इसको क्या कर दोगे, लिमिट लगा दोगे, कहाँ से कहाँ तक, डेल्टा t इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया कि बहुत छोटे से टाइम पीरियड की इसमें बात की जाती है, तो बहुत छोटे से टाइम पीरियड मतलब बहुत छोटा सा टाइम लेना है, तो लगभग किसके बराबर है टाइम आपका, 0 के बराबर, और यहाँ पर डेल v अपॉन डेल t। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, dv बाय dt लिख सकते हैं। आगे बात समझ में, ये तो हो गया आपका एवरेज एक्सेलरेशन और ये हो गया आपका इंस्टेंट एवरेज एक्सेलरेशन और ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ठीक है। अब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को इसी तरीके से भी d² से भी लिखा जा सकता है, ठीक है। कैसे, देखो आपको पता है एक्सेलरेशन जो होता है बच्चों वो क्या होता है, एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है dv बाई dt, मान लो, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या है आपके पास, dv बाई dt। तो मान लो इसको आपने ds और ds से मल्टीप्लाई किया, तो ds बाई dt चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है बच्चों, वेलोसिटी। तो इसको और क्या लिख सकते हो आप, वेलोसिटी dv बाई ds, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट अगर आपने x की फॉर्म में लिखा तो फॉर्मूला क्या बन सकता है, v dv बाई dx। आ रही बात समझ में। तो देखो जब भी फंक्शन में अगर कोई वैल्यू जो है अगर टाइम के रेस्पेक्ट में दिया हुआ है तो वो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे आप, ये वाला फॉर्मूला लगाओगे,
ठीक है, कौन सा वाला, ये डी वी बाई डी टी, ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। कैसे है, ये ए वेक्टर डी वी बाई डी टी कब लगाना है बच्चों, जब फंक्शन जो है टाइम के रेस्पेक्ट में दिया हुआ, वेलोसिटी का फंक्शन जो है अगर टाइम के रेस्पेक्ट में दिया हुआ है तो डी वी बाई डी टी आपको यूज करना है। अगर फंक्शन जो है, वेलोसिटी का फंक्शन जो है फंक्शन ऑफ एक्स की टर्म में या एस की टर्म में दिया हुआ है, मोस्टली तो आपको एक्स की टर्म में दिया हुआ होगा, तो कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, फिर ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, v dv बाई dx। समझ गए बात को। देखो एक्सेलरेशन में दो तरीके के टर्म्स हम लोगों ने यहाँ पर डिराइव किए, टाइम के रेस्पेक्ट में होगा तो dv बाई dt, और x के टर्म्स में होगा तो v dv बाई dx आपको करना है। आ रही है बात समझ में। इसके हम लोग न्यूमेरिकल करना शुरू करते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आइए। अब देखो यहाँ पर एक न्यूमेरिकल लिखा है मैंने, पोजीशन वेक्टर की बात हो रही है। पोजीशन वेक्टर कितना है बच्चों, आर वेक्टर यहाँ पर दिया हुआ है 2t स्क्वायर आई के 3t जे के 5k के। अब वेलोसिटी निकालनी है आपको, तो देखो वेलोसिटी क्या होगी, ये पोजीशन वेक्टर है तो हम लोगों ने देखा था डी आर बाई डी टी क्या होता है, आपकी वेलोसिटी हो जाएगी। तो डी आर बाई डी टी आपकी वेलोसिटी हो जाएगी, तो इसको इसका मतलब डिफरेंशिएशन करना है, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आ जाएगा 4t आई के प्लस 3 और यहाँ पे t का कितना हो जाएगा 1 और ये j के प्लस 0, तो ये आपका वेलोसिटी हो गई। अब इसने पूछा है बेटा 8 1 सेकेंड में, तो जहां पर भी t की वैल्यू है वहां पर 1 पुट कर दो, और ये क्या है आपके लिए वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या आ जाएगा 4 1 प्लस 3 कितना आ गया बच्चों 7 मीटर पर सेकेंड की आपकी यहाँ पर वेलोसिटी आ गई एट 1 सेकेंड पे। अब ये पूछ रहा है इसकी स्पीड बताओ, ठीक है, तो देखो इसकी स्पीड भी यही होगी यहाँ पर एट 1 सेकेंड पे। अब बात करते हैं हम लोग एक्सेलरेशन की, तो देखो एक्सेलरेशन क्या होगा इसका, एक्सेलरेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो एक्सेलरेशन है ये कैसे निकालेंगे, आपने ये जो वेलोसिटी निकाली है, वेलोसिटी क्या है यहाँ पर बेटा, वेलोसिटी है इसकी 4t आई के प्लस 3j के, तो इसका क्या कर दो एक बार और डिफरेंशिएशन कर दो तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। अब देखो यही वाला फॉर्मूला आ गया जो आपने अभी किया था। क्यों लगाया यही वाला फॉर्मूला, क्योंकि ये टाइम के रेस्पेक्ट में दिया हुआ है, और जब भी टाइम के फंक्शन में गिवन हो तो dv बाई dt, डिस्टेंस के फंक्शन में है तो v dv बाई dx, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक बार और इसका डिफरेंशिएशन कर दो तो 4 और यहाँ पर इसका t का तो हो जाएगा 1, तो 4 ही लिख देते हैं 4 आई के, ठीक है। अब एक्सेलरेशन 8 1 सेकेंड, तो बेटा 1 पुट करने की जरूरत ही नहीं है, मतलब हमेशा ये जो एक्सेलरेशन होगा वो यही होगा। तो ये क्या बता रहा है आपको कि एक्सेलरेशन जो है कांस्टेंट है इस सिचुएशन में। देखो t की वैल्यू आ नहीं रही है फंक्शन में, तो t चेंज नहीं हो रहा है, मतलब एक्सेलरेशन वहां पर क्या है आपके पास कांस्टेंट है।